में होगा। फिर वो सोचते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। अरे जंगल में मेरा मित्र भेड़िया है ना, अब वही मेरी मदद करेगा। हाँ। इतना सोचकर वो जंगल में पहुंच गया। भेड़िया मुंह लटकाए बैठा हुआ था। क्या हुआ मित्र, ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? कुछ नहीं भाई, तुम बताओ कैसे आना हुआ। अरे मैं यहाँ एक काम से आया हूँ, मुझे एक चील की तलाश है। मुझे उस चील से रानी का हार चाहिए, बदले में मैं तुमको एक ताजा बकरी का मांस खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम अपना वादा याद रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे सब कुछ याद रहता है। मैं उस चील को तो नहीं जानता, परंतु इसी जंगल में मेरी एक मित्र है, लोमड़ी। वो हमें उस चील तक ले जा सकती है। तुम तो जानते ही हो लोमड़ी दिमाग कितनी तेज होती है। हाँ अच्छा ठीक है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारी मित्र के पास जाना चाहिए, उससे पहले कि उस चील को कोई और ढूंढ ले। हमें तुरंत उसकी तलाश में निकलना चाहिए। हाँ। भेड़िया और रमन दोनों लोमड़ी के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भेड़िया, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? जंगल में सब ठीक है ना? ये मेरा मित्र रमन है, इसको एक चील की तलाश है। उस चील के पास राजा का हार है, उसको वही हार चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, परंतु उस चील को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, तुम दोनों के साथ मिलकर उसको ढूंढ सकती हूँ, और मुझे यकीन है हम जल्द ही उस चील तक पहुँच जाएंगे। वो तीनों जंगल के अंदर चल देते हैं। अभी वो कुछ ही दूर चले थे। लूडो बोर्ड को छोड़ो और खेलो 3 लाख लोगों की तरह जंगली लूडो कि उनको किसी के चीखने की आवाज आई। अरे ये कौन चीखा? मुझे तो कोई मनुष्य लगता है। इतने घने जंगल में मनुष्य? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता उससे ही कोई सुराग मिल जाए। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक कह रही हो। नो उस तरफ चल देते हैं जहाँ से वो चीख की आवाज आई थी। उन्होंने वहाँ आकर देखा जहाँ एक कुटिया थी। इस कुटिया के अंदर से ही आवाज आई थी, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। लोमड़ी, रमन और भेड़िया कुटिया के अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा एक साधु बाबा जमीन पर पड़े हुए थे। वो बुरी तरह तड़प रहे थे। बाबा, बाबा आपको क्या हुआ है? बेटा मैं तो अपनी साधना में लीन था, अचानक ही एक जहरीले सांप ने मुझे आकर काट लिया। उसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, तुम मेरी मदद करो। क्या साधु बाबा, आपको जहरीले सांप ने काटा है? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुमको वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। साधु बाबा, हमें उस चील का पता चाहिए जो महारानी का हार लेकर भाग गई है। क्या हमें उस चील के बारे में बता सकते हैं, वो कहाँ मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, परंतु उससे पहले तुमको मेरे प्राण बचाने होंगे। हाँ। ठीक है, आप हमें उपाय बताइए। यहाँ से आगे चलकर तुमको एक विराली का जंगल मिलेगा। उसी जंगल में शपूर नाम का एक जिन रहता है। वो जिन एक घास पेड़ की रक्षा करता है। उस पेड़ में जो पत्तियां है वो कोई साधारण पत्तियां नहीं, वो बहुत ही खास और जादुई किस्म की पत्तियां है। दुनिया के बड़े से बड़े विष को वो पत्तियां पल भर में काट सकती है। यदि तुम उस पेड़ की कुछ पत्तियां ले आओ तो मैं तुमको चील तक जाने का रास्ता बता दूंगा, परंतु ध्यान रहे शपूर तुमको इतनी आसानी से पत्तियां लेने नहीं देगा। तुमको उसे मूर्ख बनाना होगा
अपनी बातों से। आहा। हाँ, आप उसकी चिंता ना करें साधु बाबा। मेरे साथ मेरे 2 तेज दिमाग वाले मित्र हैं। हम अवश्य वो पत्तियां लेकर आएंगे। हाँ। रमन, लोमड़ी और भेड़िया तीनों ही विराली के जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसकी रक्षा शपुर करता था। वो तीनों कुछ दूरी पे एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए। ये तो देखने में बहुत ही भयानक है। इसकी लाल आंखें, ऐसा लग रहा है ये हमें जलाकर राख कर देगा। हाँ। प्यारी लोमड़ी, जिन तो आग से ही बने होते हैं। क्या तुमने पहली बार जिन देखा है? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी जिन देखे हैं, पर ऐसा खतरनाक तो पहली बार देख रही हूँ। हम में से एक एक करके शपूर के पास जाओ और उसको अपनी बातों में उलझाओ और कुछ पत्तियां ले लो। जल्दी करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। आहा, मैं जाता हूँ। भेड़िया जिन की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर बोला, मेरे प्यारे जिन, मेरी मदद करो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने आप पानी तक नहीं पी सकता। कल से प्यासा हूँ। पास में एक नदी है। क्या तुम मेरे साथ चलकर उस नदी का पानी मुझे पिला सकते हो? मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ, परंतु मैं यहाँ इस पेड़ की रक्षा कर रहा हूँ। यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तुमको आगे कोई और मिल जाएगा, तुम उससे मदद ले लेना। जाओ। अब मैं पूरा जंगल घुमाया हूँ, मुझे कोई नहीं मिला। प्यास के मारे मेरे गले के